क्लास 10 की एक्सरसाइज 5B का 13वां सवाल। कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21 और 18 का योग 78 हो जाए? कितने पद लिए जाएं? पद माने n निकालना है। श्रेणी दे रखी है 24, 21, 18। 24, 21, 18 श्रेणी जो दे रखी है, इन श्रेणी के पदों का योग SN बराबर 78 है, 78 है। A बराबर 24 है, B बराबर 21 माइनस 24 बराबर माइनस के 3 है। n निकालना है, n पदों को निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 78 बराबर n बटे 2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। 78 दूनी 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 156 बराबर n 24 दूनी 48 माइनस 3n प्लस 3। तो 156 बराबर 48 और 3 हो गए 51। 51 में गुणा करते हैं n का, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर सब कुछ कर लियो। तो 3n स्क्वायर माइनस के 51n और प्लस के 156 बराबर 0। 3 का भाग दे दो तो n स्क्वायर माइनस 3 का 3 17 है और प्लस 3 5 15 3 दूनी 6 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। ये दो घात समीकरण बन गया। इस दो घात समीकरण की गुणन करने में गुणा करने में 52 आ जाए, जोड़ने में 17 आ जाए, तो 13 चौको 52। तो n स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर 0। तो n माइनस 13 माइनस के 4 तो n माइनस 13। तो n माइनस 13 n माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर n माइनस 13 n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 13 और n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 4। तो पदों की संख्या जो हो जाएगी, पदों की संख्या बराबर 13 या 4। 13 पद लोगे तो भी योग 78 आएगा और 4 पद लोगे तो भी योग 78 आएगा। अंतर क्या हो जाएगा? क्योंकि घटते क्रम में है और घटते क्रम में अगर 13 पद लेंगे तो कुछ माइनस की हो जाएगी और कुछ प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से योग 78 हो जाएगा। अगर 4 पद लेंगे तो सब प्लस के रहेंगे और प्लस पर संख्या जो रहेगी वो आपकी 78 योग बन जाएगा। तो 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। फिर इसके बाद है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग। प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कह रहा है 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 और इसके बाद कह रहा है 17 पदों का योग 289 है। 7 पदों का योग ये और 17 पदों का योग ये है। तो इसमें से कह रहा है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? a और d, a और d। n तो दे रखा है, यहाँ पर 7 पदों का योग है, यहाँ पर 17 पदों का योग है। तो S7 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो जाएगा 49 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। 18 या काटो 7 7 49 7 दूनी 14 2a
प्लस 6d, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर कह रहा है कि 17 पदों का योग, तो s 17 बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये हो जाएगा 289 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर भाग दोगे तो 17 का 17 बार जाएगा, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो पहला समीकरण है 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर 14, और दूसरा है 2a प्लस 16d बराबर 34। माइनस 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 ये कैंसिल कर लो, यहाँ पे माइनस के 10d बराबर माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, d बराबर आ जाएगा 2। समीकरण 1 में d का मान, तो पहला समीकरण है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 बराबर 14, तो 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, 2 से 2 काट दो, a बराबर 1 किया। तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है। पहला पद निकल आया, सार्वत्रिक निकल आया। अब कह रहा है n पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n पदों का योग, n पद है केवल, और 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो n बटे 2 2 प्लस 2 n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, n बटे 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर n स्क्वायर। n पदों का योग जो है वो n स्क्वायर है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 15वां है। 15वें का ए नंबर, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है। तो पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करनी है, पहला पद ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है n पदों का योग, n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है। ठीक है, n पदों का योग जो है वो 3n स्क्वायर माइनस n है। तो यहाँ पर देखिए n पदों का योग है, तो एक पद का योग निकालो, n बराबर 1 लिखने पर यहाँ पर आ जाएगा S1 बराबर 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। S1 माने एक पद का योग आ गया, एक पद का योग 2 है, और S1 बराबर a बराबर 2, ये पहला पद है। ठीक है, या 1 भी कर सकते हो। फिर इसके बाद है n बराबर 2 रखने पर, तो S2 बराबर 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 के 12 माइनस 2 बराबर 10। ये दो पदों का योग है, और दो पदों के योग में एक पद के योग को घटा दे तो कौन सा पद निकल आएगा, दूसरा पद निकल आएगा। तो A2 बराबर S2 माइनस S1, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो पहला पद जो है वो आपका 2 है, दूसरा पद आपका 8 है। तो पहला पद पूछा गया था, पहला पद a बराबर 2 और सारवंतर b बराबर a2 माइनस a1 8 माइनस 2 बराबर 6। ये सारवंतर आ गया, ये हमारा पहला पद आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद b नंबर है। बी में कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है
तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पे परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर के वापस आकर के दौड़ करके बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठा करके वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक वह सीधी सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको चित्र में समझा दें कि जैसे मान लो ये आपकी बाल्टी रखी हुई है, ये बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी से पहला आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, फिर दूसरा आलू 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर। इस तरीके से कितने आलू रखे हैं आपके? 10 आलू रखे हैं, टोटल 10 आलू। लेकिन बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है और बाकी सभी आलूओं के बीच की दूरी आपकी 3 मीटर है। ठीक है, बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर और पहले आलू से दूसरे आलू के बीच में 3 मीटर, दूसरे से तीसरे के बीच में 3 मीटर, तीसरे से चौथे के बीच में 3 मीटर, यानी सभी आलूओं के बीच की दूरी 3 मीटर है। अब अगर आप बाल्टी के पास खड़े हैं, बाल्टी से चल करके आप पहला आलू उठाएंगे तो 5 मीटर चलना पड़ेगा, फिर इस आलू को उठा करके वापस बाल्टी में डालना होगा, तो 5 जाने का और 5 आने का, यानी कुल दूरी पहले आलू में कितनी हो गई? 10। 5 बाल्टी से चल करके आलू तक गए और आलू से चल करके बाल्टी तक आए तो आपको 10 चलना पड़ा। फिर आपको दूसरा आलू यहाँ से यहाँ तक गए तो 5 ये चला और 3 ये, 5 और 3 कितनी हो गई? 8। 8 जाना पड़ा और 8 वापस आना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी बराबर 5 मीटर। फिर बाल्टी से दूसरे आलू के बीच की दूरी 5 + 3 बराबर 8 मीटर और तीसरे आलू 8 + 3 बराबर 11 मीटर। डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से 10 आलू है आपके पास। ठीक है, तो बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी 5, दूसरे आलू के बीच की दूरी 8, तीसरे आलू के बीच की दूरी 11, डॉट डॉट करके इस प्रकार से 10 आलू है। लेकिन बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ से 5 जाएगा, 5 आएगा, तो समांतर श्रेणी में बनेगी AP बराबर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि पहले आलू से आपने 5 मीटर में उठाया और 5 मीटर में डाला तो 10 मीटर हो गया। दूसरे आलू को 8 मीटर में उठाया, 8 मीटर में डाला जाके कितना हो गया? 16 मीटर। तो ये दूरियां निकल रही हैं। तो यहाँ पर पहले आलू की दूरी बाल्टी से जाने और आने की दूरी 10, फिर 16, फिर 22, डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी बनी, जिसमें पहला पद A बराबर 10 है, B बराबर 16 - 10 बराबर 6 और इसके बाद कह रहा है N बराबर आपके पास दिया गया 10, क्योंकि आलू की संख्या जो है वो 10 आलू रखे हुए हैं, तो N बराबर 10। A, D और N दे रखा है। कुल दूरी निकालिए, कितनी दूरी तय करनी होगी? तो SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D, ये हो जाएगा 10/2, 2 × 10 + 10 - 1 × 6, 5 10 दूनी 20 और 9 9 चौका 54, 54 और 20 हो गए 74, 5 × 74, 5 चौको 20, 5 7 35, 237, 370 मीटर। यानी 10 आलूओं को बाल्टी में डालने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है अगला नंबर 16वां। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी
121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? यानी कि ऋणात्मक में चूंकि घट रही है समांतर श्रेणी, तो इसमें जो पहला पद ऋणात्मक होगा वो कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो यहाँ पर समांतर श्रेणी 121, 117 और इसके बाद 113 ये आपके पास पद दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो आपका 121 है और d बराबर दे रखा है 117 माइनस 121 बराबर माइनस के 4, 7 अंतर 4। कह रहा है कौन सा पद, कौन सा पद, तो यहाँ पर पद निकालना है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 121 है, 7 अंतर -4 है। तो कह रहा है कि वह कौन सा पद है जो पहला पद माइनस का 4 है, पहला पद माइनस का 4 है। तो यहाँ पर पहला पद माने अंतिम पद मान लिया वो हमने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a प्लस a की जगह कितना आ जाएगा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 4। तो an बराबर 121 माइनस 4n प्लस के 4। तो an बराबर ये हो जाएगा 125 माइनस 4n। ये जो अंतिम पद है an की वैल्यू जो है, an की वैल्यू वो 0 से क्या है छोटी है, 0 से छोटी है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। तो an की वैल्यू जो है वो आपकी किससे छोटी है, 0 से छोटी है an की वैल्यू। तो यहाँ पर an की जगह 0 से छोटी है, an का वैल्यू क्या निकली है आपकी 125 माइनस 4 निकली हुई है। तो 0 से छोटी है 125 माइनस 4 है, 125 माइनस 4 है। इसको इस तरह ले आओ या इसको इस तरह ले आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस की 125 माइनस की 4 है, माइनस माइनस काट लो तो यहाँ पर आ जाएगा 125 बटे 4 n। तो n बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू निकल आएगी 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1 बटे 4। तो n का जो मान मिला है वो 31 सही 1 बटे 4 है और 31 सही 1 बटे 4 जो n की वैल्यू निकली है यानी कि वो लगभग कितने के बराबर होगी 32 के। क्योंकि 31 हो रही है तो आपकी धनात्मक आ जाएगी, 0 आ जाएगी और अगर ये संख्या आगे बढ़ रही तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर n बराबर जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। 32वां पद जो है समांतर श्रेणी का वो पहला पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। फिर से एक बात समझ लो कि यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लग जाएगा। an बराबर हम ये मान रख देंगे तो मान रखने पर an का जो मान निकलेगा वो 125 माइनस 4 है। an जो है वो आपकी पहली ऋणात्मक संख्या है और पहली ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या जो है वो किससे छोटी होती है, 0 से छोटी होती है, यानी 0 बड़ा है an छोटा है। तो ये मान रख देंगे, an की जगह पे मान रख देंगे 125 माइनस 4 है और ये 0 जो है वो किस संख्या से क्या है बड़ा है। इससे निकालेंगे तो n की जो मान निकलेगा वो 31 सही 1 बटे 4। n से अगर बड़ा निकालना है तो n से बड़ा निकलेगा 31 से 1 बटे 4 और 31 से 1 बटे 4 से बड़ी संख्या हमारी पहुंच जाएगी 32। तो इस समांतर श्रेणी का जो 32वां पद है वो पहला पद क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो इसके बाद सवाल नंबर अगला है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग, किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर आपका 17वां है। तो n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर 2n स्क्वायर माइनस 7n है। n पदों का जो योग है 2n
यानी एक पद का योग, तो S1 बराबर A1 बराबर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, फिर इसके बाद S2 बराबर 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 7 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना हो गया 22। ये दो पदों का योग हो गया। तो दूसरा पद A2 बराबर S2 माइनस S1 22 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 13। फिर इसके बाद S3 बराबर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3, 3 का 9, 9 दूनी 18, 7 ने 21, 9 39 हो जाएगा। तो ये तीन पदों का योग है। तो A3 बराबर S3 माइनस S2 39 माइनस 22 बराबर आ जाएगा 7 और 1 17 हो जाएगा। फिर इसके बाद है S4 बराबर 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और इसके बाद 7 चौको 28, 28 और 32 ये हो गया 60। तो यहाँ पर A4 बराबर S4 माइनस S3, तो 60 माइनस S3 का मान निकला कितना 39, 1 2 21 आ गया। फिर इसके बाद S5 बराबर 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर 7 इंटू 5, 55 25 दूनी 50, 7 गुना 35, ये हो गया 85। तो A5 बराबर S5 माइनस S4 85 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 25। तो समांतर श्रेणी के 5 पद, पहला पद आपका निकला है 9, दूसरा पद जो है A2 13, तीसरा पद 17, चौथा पद 21 और पांचवा पद 25। तो समांतर श्रेणी के 5 पद पूछे थे। तो 9 13 17 21 और 25 ये समांतर श्रेणी के 5 पद आ गए। देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि असाइन पदों का योग दिया गया है। असाइन पद में पहले पद का योग निकालोगे तो आपका A1 डायरेक्ट निकल आएगा। फिर S2 माने 2 पदों का योग निकालोगे तो 2 पदों के योग से पहले पद का योग घटा दोगे दूसरा पद निकल आएगा। फिर 3 पदों का योग निकालोगे, 3 पदों के योग में 2 पदों के योग को घटा दोगे तो आपका तीसरा पद निकल आएगा। और S4 यानी कि 4 पदों का योग निकालोगे, 4 पदों के योग से 3 पदों के योग को घटा दोगे तो चौथा